अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ और आज हमें पढ़ना है अहमद फराज की एक गज़ल। तो सबसे पहले अहमद फराज के बारे में हम जान लें कि अहमद फराज की पैदाइश 1933 में पेशावर में हुई। आपकी शुरुआती तालीम घर पर ही हुई। आप पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हुए। आप डायरेक्टर जनरल ऑफ लिटरेचर्स भी रहे और नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। अपने इंतकाल के कुछ साल पहले दरभंगा के एक मुशायरे में भी तशरीफ़ लाए थे। तो चलिए गज़ल की तरफ चलते हैं। दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद न हो, दिल में समुंदर रखना। ये गज़ल का मतला है। इसमें अहमद फराज कहते हैं कि दर्द एक दौलत है और दौलत को छुपाया जाता है। इसलिए अगर आपको कोई दौलत दर्द की रूप में मिले तो कभी भी अपने दर्द को लोगों के सामने जाहिर न करें। हमारे दिल में समुंदर हो लेकिन हमारी आँखों में एक बूंद न हो, यानी दुख का एक भंडार हमारे दिल के अंदर मौजूद हो लेकिन हमारी आँखें भीगी हुई न हो, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है कि अगर आपकी आंखें भीग गई तो कोई आपकी तरफ हमदर्दी से नहीं देखेगा बल्कि आप मजाक बन जाएंगे। इसलिए अगर आपको कोई दुख है, दर्द है, तो ये एक दौलत की तरह है और दौलत को जिस तरह लोग छुपाते हैं आप भी अपने दर्द को छुपाएं। कल गए गुज़रे ज़मानों का ख़याल आएगा, कल गए गुज़रे ज़मानों का ख़याल आएगा। आज इतना बिना रातों को मनवर रखना, आज इतना बिना रातों को मनवर रखना। और इस शेर में देखें वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी रातों को इतना मनव्वर कर लेते हैं, यानी आज के दिन को इतना बेहतर बना लेते हैं, इतना अच्छा बना लेते हैं कि जब वो आने वाले दौर में आज के दिन को याद करते हैं तो उनको बहुत अफसोस होता है। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरह गुजारें कि आने वाले दौर में हम अभी के बारे में अगर कुछ सोचें तो हमको बुरा न हो, हमको बुरा न लगे और हमें उदास न होना पड़े। यानी कि अभी जो वक्त है उसको सही से गुजारें ताकि आने वाले दौर में जब हम आज के दिन को याद करें तो हमें कोई अफसोस न हो। अपनी आशिफ़ता मिज़ाजी पे हंसी आती है, अपनी आशिफ़ता मिज़ाजी पे हंसी आती है, दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना, दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना। और इस शेर में वो कहते हैं कि मुझे ख़ुद अपने आप पे हंसी आती है कि मैं कांच का पैकर हूँ, यानी मेरा वजूद कांच का बना हुआ है और मैंने पत्थरों से दुश्मनी ले ली है। अब
जिसका वजूद ही कांच का बना हुआ हो, उसका दुश्मन अगर पत्थर हो तो बताइए उसका क्या हाल होगा। लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल अलग तरह से कहते हैं कि मुझे अपनी आशिफ्ता मिजाजी पे हंसी आती है, यानी मेरा मिजाज है वो मुंतशिर है, बिखरा हुआ है, अपने बिखरे हुए मिजाज पर हंसी आती है। मैंने पत्थरों से दुश्मनी मोल ले ली है। आस कब दिल को नहीं थी तेरे आ जाने की, आस कब दिल को नहीं थी तेरे आ जाने की, पर न ऐसी के कदम घर से न बाहर रखना, पर न ऐसी के कदम घर से न बाहर रखना। और इस शेर में वो कहते हैं कि तेरे आ जाने की उम्मीद मुझे हमेशा थी, लेकिन इस बार जो मैंने तुमसे उम्मीद लगाई है वो उम्मीद ऐसी है कि मैं अपने घर से बाहर तक नहीं निकल रहा हूँ। पता नहीं कब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँ और उसी दरमियान तुम चले आओ और मुझे मौजूद ना पाकर लौट जाओ। इसलिए मैं अपने घर से कदम बाहर ही नहीं निकाल रहा हूँ। जिक्र उसका ही सही बज़्म में बैठे हो फराज, जिक्र उसका ही सही बज़्म में बैठे हो फराज, दर्द कैसा ही उठे हाथ ना दिल पर रखना, दर्द कैसा ही उठे हाथ ना दिल पर रखना। ये मक्ता है। मक्ता उसे कहते हैं जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करें। ये कह रहे हैं कि उसकी बज़्म में मैं बैठा हुआ हूँ और उसका ज़िक्र होने लगा है, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, हम किसी महफ़िल में हों, किसी जश्न में हों, वहाँ अगर हमारे किसी जान पहचान के बारे में कोई कुछ गुफ्तगू करता है तो हम उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, यानी हमारा ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। कह रहे हैं कि मुझे जिससे बहुत ज़्यादा लगाव है उसका ज़िक्र होने लगा है और अचानक मेरे दिल में दर्द उठा है, लेकिन कह रहे हैं कि दर्द जैसा भी उठेगा मैं अपने दिल पर हाथ नहीं रखूँगा, क्योंकि अगर मैंने अपने दिल पर हाथ रख लिया तो लोग समझ जाएंगे मैंने जो सब कुछ छुपा के रखा है, मेरी जो दास्तान अभी तक पोशीदा है वो दास्तान सारी दुनिया जान जाएगी। तो ये रही अहमद फ़राज की गज़ल। अब बिल्कुल आसान तरीके से मैंने कहा ताकि आप इसे समझ जाएं। आप गज़ल के बारे में एक और बात जान लें कि गज़ल में कम से कम 5 अशार होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 17 अशार होते हैं, लेकिन इसकी पाबंदी लोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई सवाल आए तो आप इसका जवाब देंगे कि कम से कम 5 अशार होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 17 अशार होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।